2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 2024 की तैयारी शुरू है और हमारे देश का इस लोकतंत्र का विपक्ष सो रहा है। विपक्ष के नाम पर उन्हें यह दिखाई देता है कि 3 शेर यानी राष्ट्रीय चिन्ह में दांत कितने खुले हुए हैं, हिंसक लग रहा है अथवा अहिंसक लग रहा है। जैसे शादियों में लोग जाते हैं लड़का और लड़की को देखने के लिए, तो ये कहते हैं कि उसके होठ मोटे हैं तो वो रंग जो है मिल्की व्हाइट नहीं है, गेहुआ रंग है, हाइट थोड़ी छोटी है। इस तरह का कार्य अभी विपक्ष कर रही है। आपको बता दें, श्रीलंका में जो आर्थिक मंदी जो बुरा हाल हुआ है, वह हाल अब भारत में भी होने की संभावना जताई जा रही है। और अर्थशास्त्रियों ने सरकार से कह दिया कि सभी बैंक को बेचने की ज़रूरत है। अगर रखना है तो रखने के लिए एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख लीजिए। कहने का तात्पर्य है बैंकों को निजी हाथों में दे दिया जाए, उनके जो शेयर्स हैं उससे पैसे निकाल कर देश चलाया जाए। आपसे एक सवाल है, जब हम शादी को सादगी से कर सकते हैं, शादी ब्याह में खर्च करना नहीं चाहते हैं और बड़े अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, क्या हमारे देश के प्रधान शिलान्यास सादगी भरा नहीं कर सकते? उद्घाटन समारोह क्या सादगी भरा नहीं हो सकता? कल से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी झारखंड के देवघर में हैं, पूजा अर्चना हो रही है और उद्घाटन समारोह है। उन पूजा अर्चना में बाबा बैद्यनाथ की आरती लगाई जा रही है, मंगल आरती गाई जा रही है, धार्मिक प्रवचन वहाँ पर चल रहा है, बहुत सारा पंडा पुजारी लगा हुआ है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं पूजा करने के लिए। लेकिन ये पूजा किसकी? यह पूजा जो असलियत में शुरुआत हुई है 96 लोकसभा सीट की, 40 बिहार की, 14 झारखंड की और 42 पश्चिम बंगाल की। कहने का तात्पर्य 96 लोकसभा सीट पर 2024 की तैयारी शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट का उद्घाटन, एम्स का उद्घाटन अथवा 16,800 करोड़ की परियोजना, यह सब लोकसभा की तैयारी है, दिखावा है और देश के प्रधानमंत्री जी उसमें लग चुके हैं। हमारा जो विपक्ष है, विपक्ष के पास सबसे बड़ी बात यह है कि विकल्प नहीं है, चेहरा नहीं है और विरोध वह भी तथ्यात्मक नहीं है। पूरा देश का विपक्ष राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे लगा हुआ है। न्यूज़ मीडिया चैनल्स देश में बाढ़ के कोहराम दिखाए जा रहे हैं। कुछ चैनल्स विदेश की घटनाएं, रूस और यूक्रेन की न्यूज़ फोकस कर रही है। अब सवाल यह उठता है, इस देश का जनता और जनता की जो सरोकार है, जो समस्याएं हैं, उसके लिए कौन बोले, कहाँ दिखाया जाए? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी तो पूजा पाठ में लग गए हैं, उनको 96 लोकसभा सीट नजर आ रही है। विपक्ष के पास तथ्यात्मक विरोध नहीं है, वह 3 शेरों वाले निशान, राष्ट्रीय चिन्ह, अच्छा है बुरा है, आपने जाके अकेले में पूजा कर ली, पार्लियामेंट सबका है तो आपने सबको क्यों नहीं बुलाया? इस तरह के विरोध हो रहे हैं। और आने वाला जो मानसून सत्र है जो अगस्त में होगा, उसमें एक विधेयक पास किया जाएगा, क्योंकि देश को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए क्या किया जाए, पैसे को कहां से जनरेट किया जाए। तो सामने दिख रहा है बैंक को निजी हाथों में दे दिया जाए। रही बात ये, जो टैक्स से पैसे आते हैं वो पूरा नहीं पड़ रहा है, आरबीआई हाथ खड़ी कर चुकी है और आम जनता का जो जीडीपी है वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि मानसून अपने कहर पर है, बाढ़ में हर चीज़ डूब जाएगी, आम जनता बेहाल होगी। पिछले कई सालों से, यानी 2-3 सालों से कोरोना का कहर रहा है और देश में जो हमारा विपक्ष है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, ममता बनर्जी जी हो, टीएमसी, या जो भी विपक्ष है, वह आम जनता के सरोकार को नहीं उठाते, युवाओं की रोजगार के बारे में नहीं बोलते, महंगाई के ऊपर नहीं बोलते। और रही बात बोलना तो दूर,
ये लामबंद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, युवाओं को नहीं बता रहे हैं कि उनके लिए अच्छा क्या बुरा क्या है। केवल मोदी विरोध, सिंगल मोदी विरोध। और इस तरह से सत्ता पक्ष मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी कांवड़िया के लिए जो है रूट बनाए जाएंगे, पूरा का पूरा धार्मिक ध्रुवीकरण होगा। आम जनता का इसमें कोई वास्ता नहीं। कुछ लोग धार्मिक मसले में उलझ जाएंगे, आम जनता की जो ज़रूरतें हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।